हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका मेरे चैनल पे। और मेरा प्यार मेरा सलाम आदाब नमस्ते। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मेरे तरह स्माइल करते रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो आज संडे है और सुबह के बज रहे हैं 10 मिनट बाकी हैं और मेरे लगभग सारे काम हो चुके हैं और झाड़ू पोछे हो गए हैं। बस आज वेज बिरयानी बनाऊंगी। बच्चे लोग का कहना है मम्मा वेज बिरयानी आज बनाइए। बहुत चिकन बिरयानी ये सब हो गया है, आज कुछ सादा खाएंगे। उनका ठीक है। तो काम तो था नहीं, तो हम सोचे थोड़ा सा आप लोग के सामने आए, अपनी बातें शेयर करें। सारे सब्ज़ी वब्ज़ी काट के रख दिए हैं। आप को दिखाऊंगी कि वेज बिरयानी मैं कैसे बनाती हूँ। ऐसे तो सब बनाते हैं अपने अपने तरीके से, मेरी रेसिपी सब कुछ अलग होती है, अपना कुछ ट्रिक यूज़ करते हैं, अपने सब ये करते हैं। तो आप देखिएगा मेरे चैनल पे मेरे तरीके से वेज बिरयानी मैं कैसे बनाती हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जा कर के आप देखना। अभी तो बनाए नहीं हैं आपसे बात करने के बाद उठ करके बनाऊँगी। तो यही कि सप्ते के तो 7 दिन में से सिर्फ एक दिन अपना होता है। 6 दिन तो हम लोग वर्किंग वूमेन हैं, तो बच्चे हम सब स्कूल चले जाते हैं। मैं भी एक प्राइमरी स्कूल में टीचर हूँ और वहाँ की प्रिंसिपल भी हूँ, जो कह ले दोनों काम करते हैं। बच्चे को पढ़ाते भी हैं और ऑफिशियल वर्क भी सारा करते हैं। तो थोड़ा हम लोग का बिज़ी लाइफ हो जाता है, घर और बाहर दोनों देखना पड़ता हम लोग को, तो थोड़ी बिज़ी लाइफ हो जाती है। संडे को ही थोड़ा स्पेशल डे होता है हम लोग की लाइफ में। वेट करते हैं इस संडे का कि अपने बच्चों के साथ, घर परिवार के साथ अपना टाइम स्पेंड करेंगे, कुछ नई डिश बनाएंगे, खाएंगे साथ में। बाकी तो सारे डेज़ 6 डेज़ तो हम लोग के बहुत बिज़ी होते हैं। खाना पकाना सब कुछ करना तो होता ही है, लेकिन सब कुछ बहुत जल्दी में करके निकलना पड़ता हम लोग को। आज जैसे 7 बजे उठे हैं, बाकी डेज तो 7 o'clock में कभी नहीं उठेंगे, 5 बजे उठ जाते हैं। अभी विंटर चल रहा है तो 5 बजे उठना होता है, नहीं तो हम लोग गर्मी में तो 4 बजे ही उठ जाते हैं। इसलिए हम लोग का स्कूल 9 से 4 का है, तो हमको मेरा स्कूल काफ़ी दूर है, तो 1 घंटा हमको लग जाता है जाने में। तो 8 बजे ही मैं स्कूल के लिए निकलती हूँ और 4 बजे वहाँ से निकलते हैं तो 5 बजे यहाँ पहुँचते हैं। और बच्चे लोग का सब दिन मॉर्निंग ही चलता है। गर्मी रहता है तो 6 बजे स्कूल लग जाता है, तो इन लोग 5:30 तक निकलते हैं। और अभी 7:15 का हो गया है, तो 7 साढ़े 7 तक निकलते हैं, वैन आती है। इन लोग का भी स्कूल थोड़ा सा दूर है, मेरे ही स्कूल के पास है, लेकिन उन लोग का मेरे से बहुत पहले और हमको बहुत अंदर में जाना पड़ता है। आपको मैं अपने स्कूल का भी दिखाऊंगी व्यू कि मेरा स्कूल बहुत अंदर में है, गांव देहात जाना पड़ता है तो नगर निगम में ही, लेकिन बहुत अंदर जाना पड़ता है निगम में, लेकिन रूरल एरिया लगता है। तो अभी तो आप लोग से दोस्ती हुई, अभी बहुत कुछ बताना है, दिखाना है। तो यही सब। तो आज संडे था और मेरे यहाँ कोई मेड नहीं होती है, मैं खुद अपना सारा काम करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, मुझसे ज़्यादा तो आजकल के डेट की तो सारी मशीनें वर्क करती हैं। मिक्सर है, वॉशिंग मशीन में कपड़ा धोना, ये सब बर्तन डिश वाशर में लेना। मेरे यहाँ डिश वाशर नहीं है एग्ज़ाम्पल दिए आपको। पहले की तो नानी दादी, खुद मेरी सास बताती थी कि हम लोग कुएं से पानी भर के कपड़ा धोते थे, या कोई भी काम करना होता था, धान कूटते थे वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें बताती थी। और आज के डेट की तो लाइफ बहुत इजी हो गई है। मेरे यहाँ कोई मेड वेड नहीं है, खुद मैं सारा काम करती हूँ। मेरे पास टाइम का थोड़ा इशू हो जाता है,
मेड को मैं बुलाती हूँ 6 बजे कि 6 बजे आप आ जाइए, मेरे साथ साथ सारा काम आप भी करेंगे। लेकिन मेरी मेड वक्त पे आती ही नहीं है। वो हम जब निकलने लगेंगे घर से बाहर तब वो आएगी, तो नहीं हो पाता है। और शाम आते आते शाम हो जाती है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम का इशू हो जाता है। और फिर हेल्पर को रखने में उसी के ऊपर डिपेंड हो जाता है इंसान, उसका इंतज़ार करता है, उसके इंतज़ार में लेट हो जाता है। बहुत सारा बात तो हम लोग के साथ हो जाती थी, टाइम का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता था। तो इसलिए मैं कोई मेड नहीं रखती, खुद सारा काम खुद करती हूँ, अपना रूटीन वे में करती हूँ। कोई भी काम कल के लिए नहीं रखते हैं। कोई भी काम आप किसी भी काम को भारी नहीं बनाइए। जो काम है बहुत इजी वे में कीजिए, किसी काम को भारी नहीं बनाइए, उस काम को एंजॉय कीजिए, रिलैक्स होकर के वो काम कीजिए। भारीपन नहीं ले कि वो हमको करना है, इतना काम है, इतना काम है, इतना काम नहीं। उस काम को आप खुद करिए। कितनी भी मेड आप रख लेते हैं, लेकिन टॉयलेट तो आप ही को साफ करना पड़ेगा, ये चीज़ हम देखे हैं। तो क्यों हम खुद अपना काम क्यों नहीं, हम अपने काम अपने मोहब्बत से, प्यार से अपने घर को सजाने संवारने, साफ़ सुथरा करने, बच्चों के लिए खाना वगैरह खुद से क्यों नहीं अपने मोहब्बत से करेंगे। हाँ, वो कुछ लोग को ज़रूरी होता है मेड रखना, वो रख सकते हैं, लेकिन हम लोग का क्या है, हम लोग तो अभी चल रहा है खुद काम करते हैं, यही है। और कभी भी काम को भारी ना बनाएं, अपने काम को खुद रिलैक्स होकर करके करें, इजी वे में करें और रूटीन से करें। कल के लिए कोई काम ना छोड़ें। मेरा 2 ट्विंस बेबी है, कैमरा के सामने वो लोग नहीं आना चाहते हैं। अब तो बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, खुद मिलेंगे, हम मिलाएंगे आप लोग को ज़रूर। कैमरा के सामने नहीं आना चाहते हैं, तो अकेले परवरिश किए हैं अपने दोनों बच्चे के, कि दोनों जुड़वा बच्चे हैं मेरे, और दोनों की परवरिश अकेले किए, हम हस्बैंड और वाइफ किए। कोई नहीं, कोई दादी नानी के यहाँ नहीं, सब मैंने ही किया, मेरे हस्बैंड ने किए। आप तो माशाल्लाह से बड़े बड़े से हो गए हैं। बहुत दिक्कतें का सामना करना पड़ा दोनों को पालने में। कोई मेड भी नहीं थी, लेकिन ये था कि मेरा उस वक्त जॉब में हम नहीं आए थे, काम नहीं करते थे, पढ़ाई कर रहे थे, अपना जॉब वॉब की तैयारी करते थे। तो पढ़ाई भी हमको ड्रॉप करना पड़ा जब पता चला कि हमको ट्विंस बेबी है, तो पढ़ाई ड्रॉप करना पड़ा हमको 2 साल के लगभग। और जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उसको भी थोड़ा सा हमको स्टॉप लगाना पड़ा कि पहले बच्चे की परवरिश है। ऐसे तो हम 2-3 जॉब छोड़ चुके, 2-3 जॉब शादी से पहले भी मैंने किया। और ये पापा को जबकि पसंद नहीं था मेरा जॉब, कि जाओ शादी ब्याह हो जाएगा तो तुम करना, लेकिन हमको शुरू से शौक़ था कि हम नौकरी करते हैं। अब शौक़ उतर गया इतनी बिज़ी लाइफ हो गई है, और बहुत टाइट विभाग है एजुकेशन डिपार्टमेंट, और घर परिवार और जॉब को मैनेज करना बहुत थोड़ा सा परेशानी हो जाती है हम वर्किंग वुमेन को, दोनों को बैलेंस बना के चलना। लेकिन अब पहले शौक़ था, अब मजबूरी हो गया है। बच्चे की परवरिश, बच्चे का एजुकेशन के लिए अब जो समझिए मजबूरी है मेरा नौकरी करना। बच्चों का सबसे पहला प्रीफेयर मेरा बच्चों की एजुकेशन देना, कि पढ़ लिख के उन लोग कामयाब हो जाए तो मेरा सारी परेशानी ख़त्म हो जाएगी तो यही है लाइफ में, और क्या है। सुख दुख तो इंसान की ज़िंदगी का तो पहिया कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, तो इसलिए अपनी लाइफ को हमेशा एंजॉय कीजिए। कभी भी किसी चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने दीजिए, किसी भी दुख मुसीबत को। परेशानियाँ आती हैं, ऊपर वाले से दुआ कीजिए, वो
बहुत बड़ा मेहरबान है वो, वही मुसीबत देता है तो वही मुसीबत भी ख़त्म करती, किसी तीसरे को आप नहीं बोलिए। हम लोग की भी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन कभी इस चीज़ को हम आता है कुछ थोड़ा देर के लिए होता है, ऐसा नहीं है कि परेशान नहीं होते हैं या दिमाग से नहीं निकलती हैं चीज़ें, लेकिन फिर भी उस चीज़ को झटक के आगे बढ़ना है, आगे ये करना है। कोई चीज़ को एक मोटिव बना के बैठ जाना, वो ये वो कमज़ोर लोग का काम है। बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और सबसे बड़ी दौलत सेहत। सेहत है तो हम बड़े से बड़ा जंग भी जीत सकते हैं। इसलिए लाइफ में एंजॉय कीजिए, हंसिए, मुस्कुराइए, खुल के जिए अपने लिए। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नए कुछ यादों वादों रेसिपी के साथ, और भी बहुत कुछ के साथ। आज शाम में मैं थोड़ा मार्केट निकलूँगी, ग्रॉसरी का सामान भी लेना है, तो मैं वो भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो यही सब है अपने लाइफ का। जो नए हैं व्यूवर्स तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड में, और मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए, अच्छा लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।